मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, इस समय देश में जो है 3 मुद्दे जो है चर्चा में हैं वर्तमान समय में। एक तो पठान का उठान, दूसरा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी को लेकर जो बातें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, और तीसरा मुद्दा है अडानी और हिंडनबर्ग के बीच जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो साथियों, इन तीनों मुद्दों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, मैं अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसको मानता हूं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और रही बात पठान की, तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि पठान के हिट होने से ना तो किसी धर्म की जीत होती है और ना ही किसी धर्म की हार होती है। और धीरेंद्र शास्त्री जी पर लगे आरोपों के मामले में भी मैं यही कहूँगा कि किसी भी धर्मगुरु या बाबा पर कोई भी आरोप अगर लगता है तो उससे जो है कोई धर्म खतरे में नहीं आ जाता है, क्योंकि धर्म जो है किसी व्यक्ति या धर्मगुरु से बहुत बड़ा होता है। और इसी तरह से मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो देश नहीं होता है, ना ही देश से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो है अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उस पर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि हिंडनबर्ग जो है एक अमेरिकी रिसर्च फर्म है जिसमें 5 लोग काम करते हैं। 5 लोग इस फर्म को मिलकर चलाते हैं। इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जो कि 106 पेज की है, 32,000 शब्दों की है। और इस रिपोर्ट में जो है अडानी ग्रुप पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उसका असर ये हुआ है कि अडानी जी जो है पिछले 4-5 दिनों के अंदर जो है, जब से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इस दौरान विश्व के धनी लोगों की सूची में, जो कि इससे पहले तीसरे पायदान पर थे, वो इस समय टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं। और अडानी ग्रुप को जो है उस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद से लेकर अब तक लगभग 60,000 करोड़ का जो है नुकसान उठाना पड़ा है। उस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट में शेयर जो है तेज़ी से गिरे हैं, जिसके चलते जो है पिछले 5 दिनों में 60,000 करोड़ जो है निवेशकों का स्वाहा हो गया है। तो जो आरोप हैं वो काफ़ी गंभीर आरोप हैं। उनका अडानी जी द्वारा जवाब भी दिया गया है, लेकिन वो जवाब जो है निवेशकों का भरोसा जो है फिर से बहाल करने में जो है सफल प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस जवाब देने के बाद भी जो है शेयरों में गिरावट का दौर रुका नहीं है। गिरावट लगातार जारी है और अब तक 40% की गिरावट जो है दर्ज की गई है, जबकि हिंडनबर्ग कंपनी का अनुमान है कि 80% तक ये गिरावट हो सकती है। अगर वहाँ तक पहुँचती है तो अडानी ग्रुप का संभलना जो है, इस स्थिति से बाहर निकलना जो है काफ़ी मुश्किल हो सकता है। साथियों, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है अडानी जी जो है पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं। उनका जो ग्रुप है वो कर्ज में डूबा हुआ है। फर्म जो है ये भी कहती है कि अडानी ग्रुप जो है अपने बिजनेस में, जो बिजनेस वो चला रहे हैं उसमें अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि टोटल जो है कर्ज पर उठाकर जो है वो लगा रहे हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि अडानी समूह पर लगभग 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 80,000 करोड़ जो है भारतीय बैंकों का है, जिसमें मुख्य रूप से LIC, PNB और SBI है। तो 38% कर्ज जो है वो भारतीय बैंकों का है। तो यहाँ पर
चिंता की जो बात है वो ये है कि अगर अडानी समूह डूबता है तो इन भारतीय बैंकों का पैसा भी डूब जाएगा और साथ ही निवेशकों का भी जो है, भारतीय निवेशकों का भी पैसा डूबता है। तो अगर ये डूबेगा तो इसका असर सिर्फ अडानी जी पर नहीं होगा, इसका असर जो है देश की अर्थव्यवस्था पर भी होगा और आम लोगों के जीवन पर भी होगा, क्योंकि अंततः सरकार जो है नुकसान की भरपाई किससे करेगी? हम ही आपसे करेगी। टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, कुल मिलाकर किसी भी न किसी तरह से जो है सरकार हम ही से इन पैसों को वसूलेगी। अडानी ग्रुप ने जो है जवाब दिया है, लेकिन हिंडनबर्ग फर्म के लोग जो है उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन जो गंभीर सवाल हैं उनके जवाब अडानी समूह द्वारा नहीं दिए गए हैं और अडानी समूह जो है इस मामले को राष्ट्रवाद और तिरंगे की ओट में जो है छुपाना चाह रहा है, बचना चाह रहा है राष्ट्रवाद और तिरंगे की आड़ में। और अडानी जी ने भी कहा है कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो एक तरह का हमला है जो देश पर है। तो साथियों, मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या अडानी जी देश हैं? अगर किसी व्यवसायी पर कोई आरोप है तो उसे चाहिए कि वो जो है उन आरोपों का खंडन करे, प्रमाण दे कि वो आरोप झूठे हैं, सही नहीं हैं, इस बात को साबित करे कि जो है वो आरोप एक साजिश के तहत लगाए गए हैं, ना कि वो जो है राष्ट्रवाद या तिरंगे की आड़ में छुपे। तो अडानी जी द्वारा जो है इसे देश पर हमला बताया जाना बिल्कुल काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि इसका जो है उल्टा ही असर हो रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो सही कह रही है, क्योंकि अडानी जी को फिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है राष्ट्रवाद और देशभक्ति की आड़ लेने की या तिरंगे के पीछे छुपने की। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही चिंता का विषय है और निवेशकों का भरोसा बहाल करना जो है ये अडानी ग्रुप की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर अडानी ग्रुप पर आरोप है तो अडानी ग्रुप को ही जो है खुद को निर्दोष साबित करना है। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा मैटर है ये, इसको लेकर सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनलों पर काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्य मीडिया पर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और जो चर्चा हो रही है बिल्कुल एक सतही चर्चा हम उसे कह सकते हैं, बहुत ही गंभीर चर्चा तो नहीं हो रही इसको लेकर। दूसरी बात जो है, विपक्षी दल चाहते हैं कि इस मुद्दे को जो है बजट सत्र, अभी संसद शुरू हो रही है, बजट सत्र उसमें पेश होने वाला है, उसमें उठाया जाए, लेकिन सरकार भी इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि इतने बड़े बिजनेस घराने पर इतने संगीन आरोप हैं, तो सरकार को इस बात को संज्ञान में लेकर जो है खुद जो है जांच करानी चाहिए थी इस मामले की। और अगर मैं मानूं कि ये जो है अडानी जी जैसा कि कह रहे हैं कि देश पर हमला है, तो सरकार को तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सरकार जो है इस मामले में बिल्कुल उदासीन बनी हुई है। अगर देश पर हमला है तो गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को तो तुरंत जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। तो सरकार जो है इस मामले में बिल्कुल इंटरेस्ट अपना नहीं शो कर रही है। इससे लगता है कि यह देश पर हमला नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर देश पर हमला होगा तो सरकार जो है चुप बैठेगी क्या। तो अडानी जी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई कम है, और यही बात हिंडनबर्ग कह रहा है कि वो जो है तिरंगे की आड़ में जो है देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत तरीके से जो है बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें देश के लोगों का पैसा लगा हुआ है। और अडानी जी अभी टॉप 10 से बाहर हुए हैं, लेकिन ये संभावना भी है कि वो देश से भी बाहर हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं और चाहते हैं कि अडानी जी का पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया जाए, और उनकी ये चिंता जायज़ भी है। क्यों जायज़ है आप लोग समझ सकते हैं कि इससे पहले जो है मेहुल चौकसी, नीरव मोदी,
विजय माल्या जैसे लोग जो है देश के बैंकों का हज़ारों करोड़ रुपए लेकर देश से फरार हो चुके हैं। ये तो कुछ नाम है दोस्तों, मीडिया में इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब तक देश के बैंकों का पैसा लूटकर भागने वाले लगभग देश का 1.5 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग चुके हैं। यह तो सिर्फ चंद नाम हैं जिनको हम जानते हैं, ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है और मैं यहाँ पर क्लियर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि ऐसे 35 से ज़्यादा लोग हैं जो देश का और देश के बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग चुके हैं और उसमें जो अनुमानित पैसा है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ है। तो कहाँ मोदी जी कह रहे थे कि हम विदेशों से काला धन वापस लाएंगे और कहाँ जो है उनकी चौकीदारी के दौरान जो है देश से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है लोग लूटकर भाग चुके हैं अब तक देश से। तो साथियों, इस सब मुद्दों पर मीडिया में बिल्कुल चर्चा नहीं होती है, जबकि होनी चाहिए, लेकिन मीडिया को लगता है कि इससे सरकार की छवि खराब होती है। तो मेरा मानना ये है कि मीडिया को जो है देश के मुद्दों को, गंभीर मुद्दों को दिखाना चाहिए। उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि इससे सरकार की छवि खराब होती है, अच्छी होती है। उसे सिर्फ सच दिखाने से मतलब होना चाहिए। जनता तक सच पहुंचाने का काम है मीडिया का, लेकिन मीडिया जो है बिल्कुल वैसा कर नहीं रहा है। वो सिर्फ जो है उन बातों को हाईलाइट करता है, उन्हीं बातों को दिखाता है जिससे सरकार को फ़ायदा हो, उसकी छवि अच्छी बने या जिससे जो है उसके पक्ष में माहौल बने। तो मीडिया को एक तरफ़ा कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्य है ये देश का कि इस समय जो है देश एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है जब मीडिया जो है पूरी तरह से सत्ता पक्ष में झुकी हुई है और चाटुकारिता के नए नए कीर्तिमान बना रही है। तो साथियों, दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पठान को जो है बायकाट किया गया और ये कहा गया कि अगर पठान हिट होती है तो उससे जो है सनातन धर्म जो है उसकी जीत नहीं कही जाएगी, तो आप लोग समझते हैं इस तरह का नैरेटिव क्यों चलाया जाता है? पठान और सनातन धर्म के बीच में युद्ध थोड़ी ना है, कोई लड़ाई थोड़ी ना है। अरे वो एक फिल्म है, उससे सनातन धर्म को जोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि जो लोग इस तरह का ट्रेंड चलाते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी जो है उस ग्रुप में जुड़ जाएं, उनके साथ शामिल हो जाएं। इसलिए वो कभी धर्म से जोड़ देते हैं चीज़ों को, कभी राष्ट्र से जोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी भी बाबा पर कोई आरोप लगता है तो उसे सनातन धर्म पर हमला क्यों बताया जाएगा? या किसी भी धर्म के बाबा पर, जैसे कोई मुसलमान बाबा हैं उन पर कोई आरोप लगता है और कोई ये बोलता है कि ये जो है इस्लाम पर हमला है, कैसे? क्या कोई बाबा इस्लाम है? अगर किसी बाबा पर आरोप लगता है तो वो इस्लाम पर हमला कैसे है? आरोप सही साबित होते हैं तो बाबा को सज़ा होनी चाहिए, अगर झूठे साबित होते हैं तो आरोप लगाने वाले पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी सी बात है। तो ना, लेकिन इसे क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जो बाबा के सपोर्टर हैं, जो वो जिनको उनसे लाभ होता है, वो लोग जो है इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन बाबा की रक्षा करनी है, उनका बचाव करना है, उस नेता का बचाव करना है। तो इस तरह का नैरेटिव से हमेशा सावधान रहें। जिस तरह का नैरेटिव अडानी जी सेट करना चाह रहे हैं कि यह देश पर हमला है, तो यह देश पर हमला नहीं है। अरे आप एक व्यवसायी हैं, आपके ऊपर धोखाधड़ी से बिजनेस चलाने का आरोप है, यह देश पर हमला कैसे है? तो इस तरह के नैरेटिव से हमें बचना है। और समर्थक जो है हम हो सकते हैं, अडानी के समर्थक हो सकते हैं, अंबानी के हो सकते हैं, मोदी जी के, कांग्रेस के, ये हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन इस तरह का समर्थक भी नहीं होना है कि बिल्कुल हम हर मामले में, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उससे कोई मतलब ही ना रखें, बस समर्थन करना ही करना है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें ईमानदार समर्थक बनना है। समर्थक होने का मतलब ये है
कि आप जब तक अच्छा कर रहे हैं हम अच्छी बातों पर आपका समर्थन करते रहेंगे, और जब भी हमें लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं तो एक ईमानदार समर्थक की ये भी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर वो गलत का विरोध करे। तो हमें जो है ना तो किसी का इसलिए समर्थन करना है कि हम उसके समर्थक हैं भले ही वो गलत हो, और ना ही किसी का इसलिए भी विरोध करना है कि हम उसके विरोधी हैं। अगर वो अच्छी बात भी कह रहा है तो हमें उसका विरोध ही करना है, नहीं, मतलब विरोधी भी अगर अच्छी बात कर रहा है तो उसका समर्थन करना है, और हम जिसका समर्थन कर रहे हैं अगर वो भी गलत कर रहा है तो हमें उसका विरोध करना है। क्योंकि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सही का समर्थन करना है और गलत का विरोध करना है। अगर हमारे अपने लोग गलत कर रहे हैं तो हमें अपनों का विरोध भी करना है, और हमारे विरोधी अगर सही काम कर रहे हैं तो हमें उनका भी समर्थन करना है। तो इसलिए जो है इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि हम जो है अंधे समर्थक ना बने और ना ही अंधे विरोधी बने। और अडानी जी को लेकर जो रिपोर्ट आई है, अगर चारवाक भी होते इस समय तो वो भी अवाक हो जाते हैं। चारवाक जी ने कहा है ना कि ऋणम यावा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो, कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेके घी पियो। अगर वो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ लेते तो वो भी अवाक रह जाते कि भाई मैंने कर्ज लेके घी पीने की बात कही थी, लेकिन इतना बड़ा कर्ज, 2.5 लाख करोड़ कर्ज। तो इस वीडियो में जो है हमारा मुद्दा जो है यही था कि अडानी ग्रुप को लेकर जो है जो भी आरोप लगे हैं सरकार को उसे संज्ञान में लेना चाहिए। सेबी को, ईडी को इन सब मामलों की जो है गंभीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए, और तमाम बैंकों को भी जो है अडानी जी से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि उनके पैसे भी जो है रिस्क में इस समय नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से सही है या गलत है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है काफ़ी विश्वसनीय मानी जाती है। अब तक उसने जिन भी कंपनियों पर जो है आरोप लगाए हैं उन कंपनियों का जो है दिवाला निकल चुका है, और लगभग उसका रिकॉर्ड ऐसा है कि वो हर बार जो है सही साबित हुए हैं उसके द्वारा लगाए गए आरोप। तो ये जो है बहुत ही गंभीर चिंता की बात है। अडानी ग्रुप को चाहिए कि वो जो है पूरी तरह से जवाब दे, ना कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद की आड़ में छुपने का प्रयास करे। और देश की जनता को भी इस मुद्दे को सीरियस लेना चाहिए, हमारी मीडिया को भी लेना चाहिए, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। और इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो हिंडनबर्ग और अडानी ही थे खास करके, और दूसरा मुद्दा ये था कि हम आप लोगों को ये समझाना चाह रहे थे कि हमें किसी का ना तो अंधा समर्थक होना है और ना ही अंधा विरोधी होना है, क्योंकि दोनों में ही नुकसान हमारा है। ये होने के बाद क्या है, हम सही गलत को समझने की जो है क्षमता खो बैठते हैं। अगर हम किसी के अंधे समर्थक बनते हैं तो हम सही गलत की क्षमता खो देते हैं, और किसी के विरोधी भी बनते हैं तो हमारे अंदर सही गलत को समझने की जो क्षमता है वो खो जाती है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कई बार ऐसे रेप के मामले आते हैं तो उसमें जो है रेपिस्ट का धर्म देखा जाता है, या वो किस पॉलिटिकल विचारधारा के करीब है वो देखा जाता है। फिर उसके आधार पर सोचा जाता है कि इसका समर्थन करना है कि विरोध करना है। अब सोचिए आप कि क्या बलात्कार जो है सही हो सकता है? वो किसी के भी द्वारा किया जाए, किसी भी धर्म के व्यक्ति द्वारा, किसी भी राजनैतिक विचारधारा वाले व्यक्ति के द्वारा, या किसी भी देश के व्यक्ति के द्वारा, या किसी भी जात के व्यक्ति के द्वारा। बलात्कार तो हमेशा ही गलत होगा, किसी के द्वारा भी किया जाए। हत्या किसी के द्वारा की जाए वो गलत ही होगी। तो जब हम किसी के अंध समर्थक हो जाते हैं, अंध विरोधी हो जाते हैं ना, तो हम सही गलत को समझने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमें ना तो किसी का अंधा समर्थक होना है और ना ही किसी का अंध विरोधी होना है। हमें चीज़ों को देखना है और अपने दिमाग को खुला रखना है। हम एक डेमोक्रेटिक और आधुनिक दुनिया में, कंट्री में रह रहे हैं, और एक प्रगतिशील देश के नागरिक हैं। तो हमें जो है अपना स्वतंत्र विज़न भी रखना चाहिए। ठीक है, समर्थक हो सकते हैं
किसी पार्टी के, लेकिन तब तक जब तक वो हमें सही करती दिखे, गलत कर रही है तो विरोध है। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।